हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वोकैबुलरी हमारे जीवन में क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों शब्दों का चयन हमारे लिए, खुद के लिए बहुत ज़रूरी होता है। भले ही उन शब्दों का इस्तेमाल हम दूसरों से कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं, लेकिन शब्दों का चुनाव करते समय हमें ध्यान देना चाहिए। क्यों? जो देवी देवता होते हैं या जो अवतार लेते हैं, उनकी भाषा एक साधारण मनुष्य की भाषा से अलग कैसे होती है, क्यों होती है? हर शब्द की एक एनर्जी होती है और जब हम अपने मुंह से उन शब्दों का उच्चारण करते हैं, याद रखिए उस शब्द से निकलने वाली एनर्जी दूसरों तक भी पहुंचती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हमारे जीवन पर भी पड़ता है। आजकल लोगों के मुंह से जो भाषा, जिन शब्दों का वो उपयोग करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, उसमें कुछ ऐसे शब्द वो निकालते हैं जिनका उन्हें भी बाद में पछतावा होता है, क्योंकि आज इंसान टेंशन में, एंगर में जी रहा है और डिप्रेशन की हालत में, एंगर की हालत में, और जब उसके मन में लालच आ जाता है या वो आवेश के वशीभूत हो जाता है, तब उस क्रोध और आवेश में आकर सामने वाले के लिए कुछ ऐसे बुरे शब्दों का इस्तेमाल वो करने लगता है जिसका बुरा असर उसके जीवन पर भी पड़ने लगता है, लेकिन इसका उसे अंदाज़ा नहीं होता है। क्या आपने राम जी का जीवन जब पढ़ा या सीरियल में राम जी को जब आपने देखा, उनकी बातें सुनी, क्या उनकी वोकैबुलरी किसी भी एंगल से आपको ऐसी लगी जिसमें उन्होंने किसी के लिए भी, भले ही वो रावण क्यों ना हो, एक भी गलत शब्द का इस्तेमाल किया? विष्णु भगवान के आखिरी अवतार कल्कि अवतार की भाषा, भले वो एक मानव के रूप में इस धरती पर हैं, हम लोगों से कहीं अलग है। कभी भी उनके मुंह से कोई ऐसा शब्द, उनके जो उन्हें चाहेंगे नहीं, तो उनके न चाहने वालों के लिए भी उनके मुंह से कोई भी गलत शब्द कभी भी नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हर शब्द की जो एक एनर्जी होती है, चूँकि वो डिवाइन एनर्जी के वशीभूत हैं, उनके चारों तरफ डिवाइन ऑरा है, तो उनके मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द भी डिवाइन एनर्जी को लिए हुए होगा। जब हम किसी ऐसे इंसान के संपर्क में आते हैं जिनका हर शब्द अपने आप में एक पॉजिटिव एनर्जी को लिए हुए होता है, हम उनके साथ कम्युनिकेट करते हुए बहुत ही खुशी का अनुभव करते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है? मीठा बोलने वालों से मैंने नहीं कहा है, मीठा बोलने वाले मन में कुछ और रखते हैं, लेकिन ऊपर से अच्छे शब्दों का चयन कर आपको वो अपना मैसेज पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन वास्तव में जो अच्छे इंसान हैं, नेक इंसान हैं, जो दूसरों के लिए कभी भी किसी भी गलत शब्द का इस्तेमाल करते ही नहीं है, भले ही वो क्रोध की अवस्था में हो, डिप्रेशन की अवस्था में हो या बहुत अधिक आवेश की अवस्था में हो, लेकिन हमेशा एक कंट्रोल में रहकर अपने आप को दूसरों के लिए किसी भी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिए, हमारे लिए हमारे मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द उस एनर्जी को लिए हुए होता है जिसका असर दूसरों पर तो पड़ता है, लेकिन साथ ही उसका असर हमारे जीवन पर भी पड़ता है। अगर मैंने दूसरों को कह दिया कि तुम निकम्मे हो, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये बात हमने दूसरों के लिए कही, लेकिन बोलते समय उस शब्दों की, उन वाक्यों की जो एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को, हमारे हेल्थ को, हमारे मेंटल पावर को और फिजिकल पावर को एवं सोल पावर को डिप्लीट करती है।
इसकी तरफ कभी भी ध्यान नहीं जाता है। सतयुगी मनुष्य जो भी जाएंगे सतयुग में, उनका वोकैबलरी, उनकी भाषा वो डिवाइन लैंग्वेज होगी जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों के जीवन में खुशियां ही बिखेरेगी। उनके खुद के जीवन में भी खुशी रहेगी, लेकिन साथ ही उनके मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द उस पॉजिटिव एनर्जी को, उस हैप्पी एनर्जी को लिया हुआ होगा जो सामने वाले की जिंदगी भी बदल देगा। तो कलयुग के मनुष्यों की भाषा डे बाय डे बदलती जा रही है। तो रहिए आप भी सावधान, क्योंकि मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द कहीं ना कहीं आपको भी आपके जीवन में डाउनफॉल की ओर न ले जाए। अलर्ट रहना ज़रूरी है। भले ही कोई हमसे गलत व्यवहार करे, लेकिन आप कभी भी न गाली गलौज का उपयोग करें, ना ही, भले ही आप क्रोध में हो, भले ही आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, हताशा महसूस कर रहे हो, लेकिन आप हताश होते हुए भी दूसरों के लिए कुछ ऐसे शब्द अपने मुंह से निकालिए जिसमें सामने वाले को भी ऐसा लगे कि हाँ, आप एक अच्छे इंसान हैं। याद रखिए, आपकी इमेज आपके शब्दों के द्वारा ही दूसरों तक पहुंचती है। आपकी पर्सनैलिटी आपके मुंह से निकले हुए शब्दों के द्वारा ही दूसरे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आप किस तरह के इंसान हैं। जबकि आज के जीवन में हम यही देख रहे हैं कि 100 में से 10% लोग जो होते हैं वो लोग सही भाषा का उपयोग करते हैं, उनकी वोकैबलरी सही होती है, जिसके कारण खुद तो वो सही रहते हैं बल्कि दूसरों को भी सही राह दिखलाने में कामयाब होते हैं। कल की अवतार यूं तो है एक मानव अवतार, लेकिन कलयुग में रहते हुए भी, गाली गलौज की दुनिया में रहते हुए भी, लोगों की बुरी भाषाओं का सामना करते हुए भी, नेगेटिव वर्ल्ड को फेस करते हुए भी उनकी कंट्रोलिंग पावर इतनी रहेगी कि उनके मुंह से अपने दुश्मनों के लिए, कली राक्षस जो कि उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग रोल लेकर इस धरती पर है, उनके लिए भी, उनको भी मारने के लिए या किसी भी दुश्मन के ऊपर भी जब वो अटैक करेंगे, किसी इंसान को बुरे कर्म का फल जब देंगे, तभी भी उनके मन में या उनके मुंह से निकलने वाला शब्द कभी भी ऐसा नहीं होगा जो सामने वाला हर्ट फील करे या दुखी हो। यदि आपके मुंह से निकले हुए शब्द दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, याद रखिए ये आपके लिए भी सही नहीं है। कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि हम खुद के लिए भी अच्छा सोचें और दूसरों के लिए, भले वो हमारे लिए गलत शब्दों का प्रयोग करें, लेकिन हम कुछ अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए ऐसे शब्द लें जो कि बुरे ना हो। सामने वाले को अपनी बात समझा भी दें, अपना हम क्रोध भी प्रकट कर दें, लेकिन इस तरह के शब्दों के द्वारा कि सामने वाले को भी समझ आ जाए और हमारी वोकैबलरी भी बिगड़े ना। Thank you very much for watching my video.